आज के इस गिरते बाजार में यूनो मिंडा जरा देखिए कैसा लग रहा है आपको। करंट लेवल पे 2-2.5% ऊपर है। करंट लेवल पे कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल जी, स्ट्रक्चर मोटा मोटा ठीक है। बाकी स्विंग या तो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्टॉक एक्चुअली। मुझे लगता है कि अगर आपके पास एटलीस्ट 1-1.5 साल का व्यू है तो फिर आप बने रहिए एंड फ्रेश बाय भी करके जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन 1-1.5 साल का होना चाहिए। पेशेंस अगर नहीं है तो दिस स्टॉक इज नॉट फॉर यू। एंड अगर पेशेंस है तो स्टॉक अब मैं आपको ऑल टाइम हाई एक बार आते हुए दिखाई देंगे। स्ट्रक्चर बढ़िया है और सपोर्ट बेस अच्छे सा बना है, और मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस 1055 के आसपास का मेंटेन होना चाहिए एंड बने रहिए। टारगेट आपको यहाँ से 1250, उसके बाद 1300 एंड अबव आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, ये बात यूनो इंडिया को लेकर के निकल करके आइए। आप देखिए सर जरा, हिंदुस्तान कॉपर को, अंशुल जी आपका नंबर आ गया सर। आप बगल में बैठ करके एक आपने मनोरंजन का बढ़िया साधन रखा हुआ है, कहीं मतलब 1 मिनट भी वेस्ट ना हो, अपना इधर उधर सब बातचीत चलती रहे। ये सर क्या कर लग रहा है? नहीं नहीं सर, एक मतलब एक दो तीन चीज बता देता हूँ। एक, आपने कहा कि बाजार देख के मैं कपड़ों के रंग नहीं बदलता हूँ। इस बात से मेरे को गिरगिट याद आ गई। आप भी जानते, आप तो जानते ही होंगे उनको, बाकी लोग मेरे को नहीं पता जानते कि नहीं जानते। ताऊ श्री अश्विनी गुजराल, स्वर्गीय अश्विनी गुजराल, मतलब उन्होंने हाथ पकड़ के बैठ के एक चीज दिमाग में कूट कूट के भरी थी। अगर आपको ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टर नहीं, अगर आपको ट्रेडर बनना है, आपको गिरगिट से तेज रंग बदलने पड़ेंगे। अगर सपोर्ट टूटा है तो बुलिश नेचर को छोड़ के बेरिश हो जाओ, और रेजिस्टेंस टूटा है तो बेरिश नेचर को छोड़ के बुलिश हो जाओ। तो वही चीज मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो रंग बदलना सीख लीजिए, अपने ईगो के साथ चिपके मत रहिए। दूसरी चीज, आज तोते ने 8 निकाला है तो ये कंफर्म हो गया कि घर में तोता तो जरूर आ गया है। नहीं नहीं सर, तोता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, हिंद कॉपर में सर देखिए, रेजिस्टेंस के ऊपर थर्सडे ट्रेड किया था, फ्राइडे अर्निंग्स आई थी, और फ्राइडे अर्निंग्स की वजह से गिरा था। ये मार्केट क्लोज होने के बाद अर्निंग्स आई थी, ये क्लियर नहीं है, बट नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग थी और आज इनसाइड बार है। अगर क्लोजिंग होते होते फ्राइडे का हाई 598 क्रॉस हुआ तो वापस से तेजी डेवलप होगी 627 तक के लिए। सेकंड अटेम्प्ट ब्रेकआउट हो जाएगा बेसिकली का, और सेकंड अटेम्प्ट पावरफुल होता है। तो अगर 591.55 ये हाई है, ये ब्रेकआउट था, और 598 फ्राइडे का हाई है, तो 598 में पकड़ूंगा। ये निकला तो बाई करके चलना है 627 रुपए तक। अगर ये नहीं निकलता है 1 से 2 सेशन में, तो फिर लिक्विडेशन आएगी, और लिक्विडेशन में गैप फिल होने आएगा नीचे 540 रुपए 70 पैसे तक। तो 1 से 2 सेशन वॉच कीजिए। अगर 598 निकला तो लॉन्ग, और नहीं निकला 2 सेशन में तो फिर छोड़ देना चाहिए स्टॉक को। 540 तक नीचे आते हुए दिखेगा। चलिए, ये बात हिंदुस्तान कॉपर पे है। 4300 से ज़्यादा लोग अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो लगातार हम लोग नए हाइस बना रहे हैं धीरे धीरे करके। अब जल्दी से जल्दी आप लोगों का प्रयास रहेगा तो 4500 भी हम लोग और 5000 की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन रचित सर जरा फटाफट एक नज़र डालिए आप अगले काउंटर पे सेल, जिस पर कि लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। फ्राइडे के सेशन में भी बातचीत हुई। अभी क्या करना चाहिए? नतीजे सर अच्छे रहे, मतलब नतीजे ख़राब नहीं कह सकते। स्क्रीन पर एक बार लेकर के आ जाते हैं। मुनाफा 40% से ज़्यादा ग्रोथ दिखाई जो है। हालांकि शेयर में आज थोड़ा प्रेशर है 1% का, लेकिन गिरावट कोई खास नहीं है, 190 के आसपास ही चल रहा है। 46-47% प्रॉफिट बढ़ा, रेवेन्यू में 5% की ग्रोथ, एबिटा इंप्रूव हुआ है, मार्जिन से इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सेल के रिजल्ट्स को कैसे देख रहे हैं? हालांकि एक रैली आ चुकी है, इसलिए मतलब तूफानी रफ्तार कोई देखने को मिलेगी ऐसी उम्मीद करना तो थोड़ा सा ठीक नहीं है। लेकिन आपका यहाँ से व्यू 190 पे क्या है? सर क्लियर केस है, हमने छोटे से रुचि छलांग में भी डिस्कस किया था, पहले भी बात कर चुके हैं। 188 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है आपको बाउंस बैक मूव जरूर देखने को मिल सकता है। मेरी समझ से जैसे ही आपको बाउंस बैक मूव देखने को मिलेगा, सबसे पहले 196 और 196 के बाद इस बार ये 212 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अगर आप इसको एक फोर्थ नाइट या एक महीने के लिए लेके जा सकते हैं, 188 का एक सपोर्ट है, तो 186 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन आप लेके जा सकते हैं। जिनके पास है वो भी बने रहें। अगर 188 टूटता है और टूट के बंद होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं सर, इंट्राडे लेवल्स कुछ भी हो सकते हैं, क्लोजिंग बेसिस अपने लेवल्स बना के चलिए। अगर बंद होता है और नेक्स्ट डे उसके नीचे मेंटेन करता है, लोअर लेवल पे ले रखा है, एक बार बुक कर लीजिएगा, ट्रेंड खराब हो गया, और एज वी से ट्रेंड इज माय फ्रेंड, तो उसके साथ ट्रेंड इज माय फ्रेंड। बहुत शानदार। लोअर लेवल से 100 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी निफ्टी में देखने को मिल रही है। 317 का लो और अब 425
का हाई मतलब 425 का लेवल देखने को मिल रहा है। 23,425 पे ट्रेड करता हुआ निफ्टी 23,317 का लो लगाने के बाद तो जो है लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी, करीब करीब 100 अंकों की रिकवरी निफ्टी में आ चुकी है। तो ये जो है जिसका जिक्र हम कर रहे थे, मेरे मन में जो मैंने कहा था कि मेरे मन में ये है कि इतना लो खुलने के बाद मतलब अब लगता है कि रिकवरी आनी चाहिए। बाकी देखते हैं अभी और क्या होता है आगे के दिन में। अंबाला मैम, अब जरा सेल की बात हुई है तो टाटा स्टील भी ले आए, यहाँ भी रिजल्ट्स निकल करके आए हैं और लेकिन यहाँ पर दर्द ज़्यादा है सेल के मुकाबले। कैसे देख रही हैं आप? और इस नतीजे भी सेल के मुकाबले थोड़े हल्के रहे, 3.5% नीचे, अब 200 के आसपास देखने को मिल रहा है। हालांकि ये लास्ट ईयर के मुकाबले अगर हम देखेंगे तो काफ़ी बढ़ता हुआ मुनाफा दिखाई दिया। इसमें शायद कुछ एक्सेप्शनल आइटम भी हैं। रेवेन्यू में 12-12.5% की ग्रोथ है, बिट्टा 50% बढ़ा, मार्जिन भी इम्प्रूव करते हुए दिखाई दिए। आपका व्यूज मैम टाटा स्टील को लेकर के? टाटा स्टील इज समथिंग दैट यू कैन इन्वेस्ट, ट्रेड करने के लिए फिलहाल ये भाव ठीक नहीं है। और अभी ये जो आज भी कमजोर है और कल भी मेरे ख्याल से मतलब थोड़ा सा हमको ये थोड़ा नम ही है, रेंज बाउंड होते हुए दिखेगा। टू बी स्पेसिफिक, आज बाइंग के लिए अगर आपका नजरिया यहाँ पर 6 महीने का है तो ये रेंज पर आप खरीद के जा सकते हैं विद अ कंडीशन। ट्रेडर्स तो अवॉइड करें विद अ कंडीशन कि आपको यहाँ पर थोड़ा और 10 से 12% का डिक्लाइन और मिल सकता है, उतना बचा के रखो कि अगर नीचे आए तो आप एवरेज कर सके। बिकॉज स्टॉप लॉस जो होगा बिल्कुल जो 180 का है, टारगेट बड़े हैं, आप यहाँ से 250 से 300 के टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखें, लेकिन वेल प्लान करो ताकि बीच में कहीं पर डर के एग्जिट ना करना पड़े। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है टाटा स्टील को लेकर के। अंशु सर कुछ कह रहे हैं शायद। अंशु सर। जी सर। सर, रिलायंस डे लो से डे हाई पे आ गया है, प्रीवियस डे लो स्वीप हो रहा है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पोर्टफोलियो में है, आज ऐड भी किया है। तो आपको सलाह नहीं दूंगा रिलायंस बाई करने की, लेकिन अगर रिलायंस यहाँ से 30-40 रुपए चला तो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में बेहतरीन अपसाइड मिल सकती है। जो रेजिस्टेंस टूटे हैं वहां तक बाउंस बैक, जो हमने शो के स्टार्टिंग में बात की कि 53,200 तक बाउंस बैक मिल सकता है। रचित ने भी निफ्टी पे बाई दी है, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक ट्रेड देख सकते हैं। 200 पॉइंट की रिस्क रहेगी, 52,900 चल रहा है, 52,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। और ऊपर में आज का जो ब्रेकडाउन आया है, एग्जैक्ट लेवल बता दे रहा हूँ, 53,194 का ब्रेकडाउन आया है। शायद इसको हम रीटेस्ट करते हुए दिखेंगे। तो अगर आपकी कैपेसिटी पॉइंट की रिस्क लेने की तो यहाँ से 350 से 400 पॉइंट की अपसाइड आपको मतलब 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड में बैंक निफ्टी में एक ट्रेड मिल सकता है। हालांकि रिस्की है, बट मैं रिलायंस बाई कर रहा हूँ। रिलायंस अगर 30-40 चलता है तो मोस्ट लाइकली आपको एक अपसाइड मिल जाएगी। तो अभी लें क्या वेट करके लें सर? लेना चाहिए सर, मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए, बट अगर थोड़े से आप रिस्क ट्रेडर हैं, क्वांटिटी कैलकुलेशन, रिस्क मैनेजमेंट करते हैं तो बिल्कुल ये रिस्क लेने जैसी है। चलिए, तो रिस्क ले सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे रिस्क जो है लिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रदीप सर के पास चलते हैं। प्रदीप सर, अगला काउंटर जरा देखिए, अभी जो है प्रीमियर एनर्जीज में क्या करना चाहिए? 1000 के आसपास चल रहा है, क्या यहाँ पे कोई उम्मीदें हैं नई खरीदारी की? आपका व्यू पॉइंट क्या रहेगा? बिल्कुल, जब भी फ्रेश बाय करने का सलाह इस जोन पे नहीं रहेगा। ऑलमोस्ट 990 रुपीज के आसपास का प्राइस चल रहा है। देखिए, डे हाई से ऑलमोस्ट डे लो अभी लगाया, अभी 990 के आसपास चल रहा है। 982 का डे लो था। मुझे लगता है कि एक बार 945 950 रिविजिट होना चाहिए, तब जाके बाय करने के बारे में सोचना चाहिए। अदरवाइज मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस भी फेस किया था ऑलमोस्ट 1100 के आसपास। तो थोड़ा यहाँ से एक तरफा रैली होना मुश्किल है। जितना रैली होना था शॉर्ट टाइम में बेस फॉर्मेशंस के बाद हम लोगों ने अच्छा खासा एक मूव देख लिया है। सो करेंट जोन से एक बार 100 से 150 पॉइंट का एक करेक्शन एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। अगर वो होता है तो तब जाके बढ़िया वैल्यू जोन होगा। अगर किसी के पास है, एक स्टॉप लॉस आप 870 के लेवल पे मेंटेन कीजिए, बने रहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बीच में चलते हैं। रजनी सर, कोई कॉल देना चाह रहे हैं क्या? बस आप पहले तो म्यूट हटा दीजिए सर। सर बिल्कुल एक कॉल है और ये 1 से 1.5 महीने के लिए है और इसके पीछे फंडामेंटल रीजन जो यूएई की डील हुई है सर, एससीआई पे नजर रख सकते हैं। और जिस तरीके से पोजीशन है, अब आपको एक अपसाइड आता हुआ दिखेगा। 345 रुपए पे लेना है, 325 रुपए का टारगेट है, 365 का पहला टारगेट, 385 का दूसरा टारगेट। सर तोते दो भी हो सकते हैं ना? नहीं, तोते तो आप मतलब पूरा पिंजरा भर लीजिए, पूरा घर भर लीजिए चिड़ियों से, वो तो कोई बात नहीं। लेकिन ये जरा एक बार टारगेट स्टॉप लॉस फिर से बताइए। ये आपने एससीएल क्या बोला सर? सर एफसीआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया। अच्छा, एफसीआई। ये कोचिन शिपयार्ड क्यों दे दिया गुरुदेव? मतलब माना, ठीक है, ये आगे चलिए। एससीआई, हाँ एससीआई, एक बार टारगेट स्टॉप लॉस फिर से बता दीजिए सर, कुछ ज़्यादा ही रफ्तार हो गई थी।
सर 365, 385 दो टारगेट, 325 365, 385 जी, और स्टॉप लॉस 325। स्टॉप लॉस 3 to 5, ठीक है सर। ये बात निकल करके आई है जरा। चलिए ठीक है, तोते दो नहीं तो सर एक ही तोता दो पर्ची भी तो निकाल सकता है, अलग अलग पर्ची। आज दिन में 5 पर्ची निकाल ली मान लीजिए। आज आपका लकी नंबर है 8, 5। अच्छा आप आज नहीं तो वो मतलब करके दे दिया आपको। तो 325 का स्टॉप लॉस, 365 का टारगेट, 385 का दूसरा टारगेट, इसके साथ खरीदारी करने की सलाह। 20 रुपये ऊपर का पहला टारगेट है, उसके बाद से आपको 40 रुपये ऊपर का दूसरा टारगेट दिया गया है। 4% की तेज़ी इस गिरते बाजार में देखने को मिल रही है। एससीआई में क्या धुआंधार प्रदर्शन, तो यहाँ पे रखेंगे नज़र एससीआई को लेकर के। और अभी भी जान यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मतलब धुआंधार प्रदर्शन एससीआई का देखने को। 345 अद्भुत। चलिए तो ये फिर से अपने 52 वीक हाई की तरफ जा रहा है, ये मानना है रचित सर का। यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन होगा, दोबारा लेके आएंगे। कोई तेज़ गतिविधि दोबारा होती हुई दिखाई देगी तो फिर से स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पर नज़र डालते हैं। सर जरा अगली कंपनी जो है वो है चंबल फर्टिलाइज़र। इस पर हम लोगों ने बातचीत की थी पहले भी, फ्राइडे के सेशन में भी अंशुल जी से और अंबाला मैम से। सर क्या व्यू लग रहा है अभी? धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, ये भी लगता है कहीं फंस ना जाए। और अंबाला मैम ने पॉजिटिव व्यू दिया था, रचित सर थोड़े से कॉशियस थे। अंशुल जी आपका व्यू क्या होगा? सर चंबल फर्टिलाइजर ठीक लग रहा है फिलहाल, तो कोई बहुत दिक्कत नहीं दिख रही है। फ्राइडे को वॉल्यूम अच्छा था, वॉल्यूम राइज था 10 मिलियन का, 1196%। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन का ट्रैक्शन जरूर दिख रहा है। तो एक बार अगर फ्राइडे का हाई क्रॉस होता है 460 रुपए, तो 474 रुपए तक आपको अपसाइड मिल जाएगी, जो कि वीकली का स्विंग हाई है और उसी ने 50 वीक मूविंग एवरेज रिजेक्ट किया था। तो 474, 475 ये निकालना इसके लिए थोड़ी सी टेढ़ी खीर रहेगा। बट अगर 2-3-4 हफ्ते वहां पे कंसोलिडेट करके निकाल लेता है तो फिर आपको लंबी अपसाइड मिलेगी। तो एक छोटा सा 14 रुपए का ट्रेड जरूर है 460 के 474 तक का। 474 पे कम से कम 4 से 6 हफ्ते कंसोलिडेशन चाहिए अगर उसका ब्रेकआउट लेना है तो अगर है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो 460 से 474 प्ले करके खाली कर लीजिए। बड़ी अपमूव के लिए प्ले करना है तो 474 निकलने का वेट कीजिए। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अब जरा बातचीत कर लेते हैं कुछ एक ऐसे शेयरों पे जिसपे लगातार हमारी कवरेज भी रही है, नतीजे भी हैं और धुआंधार प्रदर्शन भी रहा है, और अभी हम लोगों ने लगातार हम बातचीत कर रहे हैं इस पे। रचित जी और अंबाला मैम दोनों लोगों से राय लेते हैं वोडाफोन आइडिया के नंबर्स को देखने के बाद। ये सर नतीजे आए और मैम नतीजे आए, काफ़ी शानदार नतीजे रहे, और कुछ जो एक्सेप्शनल आइटम रहे उसकी वजह से घाटे से कंपनी आ गई मुनाफे में, और कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ करके हो गया 51,970 करोड़ रुपए। हालांकि 2-3 नंबर्स तो अच्छे देखने को मिल रहे, जैसे कि अब इनके जो ग्राहक जा रहे थे वो लौटते हुए दिखाई दिए। आरपू में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, जो है 190 के आसपास पहुँच गया, एबिटा इम्प्रूव हुआ है। कैसे देख रहे हैं रचित सर, पहले आप? सर क्लियर केस है। इसके साथ साथ इन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया फंड रेजिंग का, जो कि फिर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा 11 रुपए के भाव से। तो सर फंडामेंटली भी अगर हम देखें, जो 10 रुपए 60 पैसे 10 रुपए 80 पैसे के हम स्टॉप लॉस की बात कर रहे थे वो इंटैक्ट रहना चाहिए अब एट द वेरी फेस ऑफ इट, जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है। एक बार सर जब ये 13 रुपए क्रॉस किया था तो हमने कहा भी था आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, हो सकता है थोड़ा सा आपको एक बार और डिप देखने को मिल जाए, बट बहुत नेग्लिजिबल होगा मेरे हिसाब से। मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउन साइड जो है वो 11 रुपए 60 पैसे 11 रुपए 80 पैसे के लेवल पे दिखता है। वहां पे थोड़ा सा अक्यूमुलेशन, थोड़ा सा कंसोलिडेशन और उसके बाद अप मूव चालू होगा। सो फॉर द टाइम बीइंग जो 13 रुपए 60 पैसे और 10 रुपए 60 पैसे इन दो लेवल्स के बीच में ही मूव करेगा। इधर साइड ब्रेकआउट करेगा उसके बाद नया ट्रेंड आएगा, तब तक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में है अभी। चलिए ये बात वोडाफोन आइडिया को लेकर के। अंबाला मैम इस पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। काफ़ी सारी टिप्पणियां छोटे शेयर ऊंची छलांग में आप दोनों लोगों को, महानुभावों को लेकर के आई हैं, उसका भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या करें वोडाफोन आइडिया पे? वोडाफोन आइडिया समथिंग इज कुकिंग, और मार्केट साइज इन सब चीज को समझते हुए आपको यहाँ पर एज एन इन्वेस्टर सोचना चाहिए। बाकी ट्रेडर्स के लिए जो टारगेट्स हैं, बचे हुए जो टारगेट्स हैं 15 और 18 का अभी भी है, तो उसके लिए आप चाहें तो आज भी मार्केट स्टॉप लॉस रखेगा 11 रुपए का, तो आज आप यहाँ पर अपनी एंट्रीज बना सकते हैं। एंड रही बात इन्वेस्टर्स, एज आई सेड सब कुछ तो हो रहा है
और डेटा धीरे धीरे कुछ डेटा पॉइंट्स भी जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। वैसे भी अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो चार्ट से भी समझ में आ जाएगा कि काफी लंबी कंसोलिडेशन के बाद अब जाकर के ब्रेकआउट हो रहे हैं इसमें। इनफैक्ट 1 ईयर की इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 75% का गेन है और 5 साल में भी 49 समथिंग और 3 साल में 76। जबकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी धीरे धीरे करके अब प्राइस चार्ट बता रहा है कि थोड़ा ब्रेकआउट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट टाइप्स यहाँ पे कुछ दिख सकता है। सो एवरीथिंग इज इन फेवर एक्चुअली। मार्केट साइज, मार्केट पोर्शन, बिजनेस सब कुछ ठीक चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक रिस्क लेना बनता है एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो, एंड इफ यू आर टेकिंग दैट रिस्क तो आपका स्टॉप लॉस 11 नहीं है। आप अगर आज इसको बाय कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस कम से कम 9.5 रुपए का होगा, बिकॉज आपके टारगेट 10 रुपए से 30 रुपए के होंगे। बीच के जो छोटे मोटे टारगेट्स हैं वो ट्रेडर्स के लिए। अच्छा, आपने कहा समथिंग इज कुकिंग, कितनी सीटी के बाद उतार दें? हाँ जी, आपने कहा समथिंग इज कुकिंग, तो कितनी सीटी के बाद उतारना है इसको? मतलब टारगेट क्या रखे हैं मतलब? ओके, 15 और 18 ठीक है, 15 ट्रेडर्स के और लिए 18 और इन्वेस्टर्स के लिए 20 ऑनवर्ड्स अप टू 30 मिनिमम। चलिए, ये बात है। लेकिन इस बीच छोटे शेयर ऊंची छलांग में एक बार फिर से हमने इसको कवर किया था, बहुत सारे शेयरों को कवर किया था, बहुत सारी टिप्पणियां देखने को मिली हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखिए, और आपको अगर लिंक ना मिले तो आप हमारे इस जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा करके देख सकते हैं। बहुत सी अच्छी टिप्पणियाँ आई हैं, और एक ने लिखा कि ना जेपी पावर नहीं है, अंबाला पावर के आगे न जेपी पावर ना आर पावर, कुछ इस तरीके की टिप्पणी आई थी। अब सारी टिप्पणियाँ तो पढ़ नहीं सकते। और एक टिप्पणी आई कि सर मैम प्लीज़ यूज़ इंग्लिश नंबर वाइल यू आर स्पीकिंग। ये 55 और 55 हमें समझ नहीं आ रहा है। चलिए, 55 में लोग उलझ गए। और भी बहुत सारी प्यारी प्यारी टिप्पणियाँ हैं, तो आप लोग जाइए, देखिए, अपनी टिप्पणियाँ कीजिए, बाकियों की टिप्पणियाँ पढ़िए। अभी समय थोड़ा सा कम है कि सबकी टिप्पणियाँ पढ़ें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, छोटे शेयर ऊंची छलांग। और काफ़ी करीब 67,000 से ज़्यादा लोग अब तक देख चुके हैं, तो मुझे लगता है ये 70,000 का नंबर आज में क्रॉस कर जाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इसी तरीके से प्यार दिखाते रहिए ताकि वीकेंड पे हम लोग ऐसे ही आते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणियाँ। हाँ यस सर, रचित सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सिर्फ 2 टिप्पणियां बहुत ध्यान देने वाली और चिंताजनक है। अच्छा। एक टिप्पणी तो यह है सर, एक नारी सब पे भारी। हाँ। और उसके साथ साथ एक और टिप्पणी यह है कि रचित सर हैं तो बहुत ही, क्या था, कोई शैतान या ऐसा कुछ करके था। ये वाला तो मैंने सर देखा, शैतान तो नहीं देखा मैंने कहीं, ऐसा कुछ था। तो मतलब मुझे अपनी जो इमेज चेंज करने में लगे हुए हैं मेरी, मनुष्य, अरे पुरुष, महापुरुष और फिर कपटी पुरुष, वो चेंज जो है वो धीरे धीरे आप लाने में सक्षम लग रहे हैं सर, इसलिए मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ। इतना प्यार आपको मिल रहा है। और हिमानी रोतेला जी ने लिखा, मुझे राक्षस दिखा, आपको दिखा नहीं दिखा, मुझे राक्षस दिखा। बहुत शानदार। और अंबाला जी आपके लिए हिमानी रोतेला जी लिखती है, मैं अंबाला मैम, मुझे आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। तो ये आपकी फ़ैन है हिमानी रोतेला जी, उन्होंने आपके लिए आपकी मुस्कुराहट को लेकर के टिप्पणी लिखी है। और एक हमारे दर्शक ने मेरे लिए भी टिप्पणी लिखी है, सुनील कुमार जी ने, विपुल भाई आप बहुत स्मार्ट हैं एंकरिंग में, लेकिन हमारे लिए पुरुष ही खाली टिप्पणी करते हैं, रचित जी के लिए महिलाएं टिप्पणी करती हैं। ये मतलब थोड़ा सा वो है, मतलब मामला क्या ही क्या है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो है रचित जी और ये क्या नाम है, प्रदीप जी के लिए भी मतलब जो है बाकी तो अब क्या ही कहा जाए। हाँ मैम कुछ कह रही हैं, कोई ट्रेड है? यस, विप्रो छोटा रिस्क है, लेने लायक है। विप्रो इज एट 190 एज ऑफ नाउ, एंड अगर आप इसको फ्यूचर्स में चाहे, ऑप्शंस में चाहे, अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। मैं अपने मेंबर्स को भी इस स्टॉक को रेकमेंड करूंगी, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स नहीं है। और अभी चल रहा है 190। हाँ बिल्कुल जी मैम जी, 190 चल रहा है अभी, यहीं पर बाय कर सकते हैं। 180 180 स्टॉप लॉस, टारगेट 200 पहला, दूसरा 215 राउंड नंबर से थोड़े, और थर्ड टारगेट यहाँ पर आप 230 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपसे सिर्फ मई, जो बचे हुए दिन है, पहला टारगेट मई तक, और इसके बाद जुलाई जून तक, मतलब अगले महीने तक ही ये व्यू है। तो जो भी अगर आप इसमें ऑप्शंस या फ्यूचर्स का जो भी प्लान कर रहे हैं, अवॉइड करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग करें हेज करके तो ज्यादा बेहतर है। बाकी स्विंग के टारगेट दिए हैं 200, 215, 230, स्टॉप लॉस 180, फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रहेगा सेकंड टारगेट पहुंचते। चलिए, विप्रो अभी खरीदारी करने की सलाह, अच्छी रिकवरी आ रही है लोअर लेवल से। तो अभी 200 पहला टारगेट ये 215 होगा मेरे ख्याल से, 2115 हो गया गलती से, हाँ ठीक है,
180 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके जाएं। विप्रो में 190 191 के आसपास ट्रेड करता हुआ, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी। 200 215 दो टारगेट दिए जा रहे हैं। 180 के स्टॉप लॉस के साथ विप्रो पे नई खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। अंबाला जी की तरफ से रखेंगे निगाह विप्रो में। जैसे ही यहाँ पर रिकवरी थोड़ी और तेज़ होती है या स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन अंबाला जी करना चाहेंगी तो स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे, तो रखेंगे नज़र यहाँ पर विप्रो के ऊपर। लेकिन इस बीच चलते हैं प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर, आपके लिए एक सवाल है। हमारे दर्शक थोड़े से नाराज़ हो रहे थे मेरे से। करीबुल सर, मैं 5 दिन से आपसे पूछ रहा हूँ, कोचिंग से प्यार में क्या किया जाए? कोचिंग नहीं होता सर, कोचिंग शिपयार्ड होगा। अच्छा, कोचिंग शिपयार्ड। अच्छा, कोचिंग शिपयार्ड पे क्या किया जाए? 2150 पे आपने कुछ जवाब नहीं दिया तो मैंने सेल कर दिया। अच्छा, सेल कर दिया है। अब बताइए कौन सा शेयर खरीदें? लेकिन और भी टिप्पणी आई है कोचिंग शिपयार्ड को लेकर के, तो एक, हालांकि डिफेंस में हम बात करेंगे तो उसको कवर करेंगे, लेकिन जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे ये, मैंने पूरा पढ़ा नहीं था, तो 2150 पे आपने कुछ जवाब नहीं दिया। 2150 पे अब हम क्या ही जवाब देते? अभी तो 1400 के आसपास चल रहा है, आपने कब बेचा? सर, कोचिंग शिपयार्ड पे क्या व्यू रहेगा? 32% कंपनी का YOY मुनाफा घटा है, रेवेन्यू में 15% की कमी रही है। हालांकि मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, बिट्टा इंप्रूव हुआ है, लेकिन प्रॉफिट और रेवेन्यू पे प्रेशर रहा है, आज शेयर पे भी प्रेशर है। आपका व्यू कोचिंग शिपयार्ड पे? विपुल जी, देखिए, ओवरऑल डिफेंस में मैंने आपको 1-1.5 हफ्ता पहले ही बता दिया है कि मैं बाय नहीं करूंगा। और कहीं ना कहीं देखिए, कोचिन शिपयार्ड एक प्रोमिनेंट कंपनी है, बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन जब पूरे सेक्टर नीचे रहेंगे तब कोचिन शिपयार्ड भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको भी नीचे आना है। अब 1-1.5 हफ्ता पहले ही लग रहा था ये सेलिंग कंटिन्यू हो सकता है, जब से बोला उसके बाद देखिए 15% नीचे आ गया है स्टॉक। तो यही है, हर जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना भी एक स्कैम है। सो मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको फिर से ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरा। मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए अगर आपका पास थोड़ा बहुत 6-8 महीना, साल भर का टाइम है तो। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि बाई कहाँ पे करना है, न्यू इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, न्यू इन्वेस्टर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एटलीस्ट 1300 से 1250 का लेवल अगर मिलता है तो मैं बाई करूंगा, अगर नहीं आता है तो बाई नहीं करूंगा। और जिनके पास होल्ड है, आप एक चीज मतलब श्योरली जान लीजिए, आपको 1 से 1.5 साल तक वेट मिनिमम करके जाना चाहिए, तब जाके आपको ऑल टाइम हाई पर्टिकुलर स्टॉक्स में आते हुए दिखाई देंगे। डिफेंस में ओवरऑल डिफेंस अभी नहीं चलेंगे, कितना भी हम जोड़ लगा ले, कितना भी बात कर ले, इसीलिए 1.5 हफ्ता पहले बता दिया था। और हर एक स्टॉक 10-10%, 15-15% नीचे गिरा है, और यहाँ से भी 10-10% गिरने का पॉसिबिलिटीज है। तो इसीलिए थोड़ा हाई अलर्ट जोन में रहिए। 1-2 हफ्ते के व्यू से कोई भी डिफेंस कंपनी में बाई किया नहीं जाएगा अभी। चलिए, सर जरा ये बताइए ना, एक और दर्शक है 1512 पे खरीद रखा है, जिसने खरीद रखा है वो क्या करे? वो तो स्कैम नहीं कर रहा है ना? देखिए, स्कैम मतलब बहुत सारे लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन है कि यार मैं कोचिंग शिपयार्ड बाई कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं अभी आज एग्जिट करके जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। हाँ सर, वो मतलब आप बोल जाते हैं, आप तो बोल जाते हैं। अब आपने उस दिन ब्रोकर बोल दिया, लोग पीछे पड़ गए। आज आपने स्कैम बोल दिया कि इस समय जो बाई कर रहा है वो स्कैम कर रहा है। अब भाई साहब लोग फिर पीछे पड़ जाएंगे, फिर एकदम टिप्पणी पे। मैंने कहा इसीलिए क्लैरिफाई कर लें स्कैम का मतलब। जी ठीक है, आप पूछ रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो शायद टिप्पणी मैं देखता नहीं हूँ। जो मुझे लास्ट 1-1.5 साल से देख रहा है उनको पता है कि मैं वो मेरा कौन सा स्टाइल, अंदाज के, मेरा वो थॉट प्रोसेस क्या है बिहाइंड द सीन। एंड कोचिंग शिपयार्ड अभी देखिए, अगर आपको 1510-15 के आसपास का आपका बाइंग है तो निश्चिंत रहिए, बने रहिए। अभी तो थोड़ा ही नीचे आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि 1250 से 1300 के आसपास अगर मिलता है तो तब जाके मैं बाई करने में रेडी हूँ। सो कहीं ना कहीं मेरा माइंड पे यही है कि ये स्टॉक का चार्ट देख के मुझे लग रहा है कि एक बार 1250-1300 तो आना बनता है। और जहाँ पे मैं लास्ट 1.5 हफ्ते से चीख के बोल रहा हूँ कि आप कोई भी डिफेंस स्टॉक में मैं बाई करने में रेडी नहीं हूँ, और जहाँ पे आपने भी हाईलाइट किया था कि हाँ प्रदीप जी तो अभी बाई नहीं करेंगे, हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल आपने बोला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। थिंग है इसकी ना, मतलब मैं अभी बाई नहीं करूंगा। जिनके पोर्टफोलियो में है आप बने रहिए, लेकिन स्टॉक को एक बार नीचे आना है। मुझे लगता है कि एक बार नीचे आएंगे 1350 तक, एक बार रिविजिट होना है। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर है। तो यहाँ पे अभी के लिए होल्ड करें या निकलें फिर सब, अगर नीचे जाना है तो? विपुल जी देखिए, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म अगर किसी का व्यू है तो आपके लिए अभी राइट टाइम नहीं है। आप आपके खुद के साथ स्कैम कर रहे हो बाई करके गिरते हुए मार्केट में। मैंने वो बताया, अगर आपके पास 10 से 12-15 मंथ टाइम है,
आप बिल्कुल होल्ड करके जाइए। अब ये व्यूअर्स को डिसीजन लेना है कि आप शॉर्ट टर्म वाले हो या थोड़ा बहुत मिड टू लॉन्ग टर्म वाले हो। मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, शॉर्ट टर्म वालों के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। मैं स्टेटमेंट नेक्स्ट 5% थोड़ा बहुत ऊपर हो जाएगा तो चेंज नहीं करने वाला। व्यू वही है। अगर मैं पर्सनली एज ए इन्वेस्टर्स देख रहा हूं, एनालिस्ट भूल जाइए। अगर प्रदीप हल्दर इन्वेस्ट करेगा कोचिन शिपयार्ड में तो फिर 1250 आएगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। बिफोर दैट आई एम आउट, मैं नहीं इन्वेस्ट करने वाला। अच्छा, चलिए, तो आप लोग अपनी रणनीति हिसाब से कर लीजिए। सर, जाने से आपका डिस्क्लोजर सर, अंशुल सर, और जाने से पहले एक रोलेक्स रिंग को लेकर के वीकेंड पे भी काफ़ी टिप्पणियां रही, अभी भी आ रही हैं। रोलेक्स रिंग पे आपका व्यू पॉइंट, और जाते जाते कोई शेयर जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे क्या? अभी कुछ अच्छा लग रहा है? अंशुल सर, आवाज़ आ रही है? अंशुल सर है बिल्कुल आ क्या? रही है सर। आज जी। इंटरनेट दोनों तीनों बड़ी दिक्कत कर रहे हैं। जी, है सर, बिल्कुल इंटरनेट आज दोनों तीनों दिक्कत कर रहे हैं, तो बंदर की तरह इधर से उधर कूद रहा हूं मैं। ओहो, खैर, रोलेक्स रिंग में सर 138 का ब्रेकआउट आया था और 176 तक गया था। उसके बाद से कंसोलिडेशन करके उसी को रिटेस्ट कर रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज भी वहीं पे है। तो जब तक 138 प्रोटेक्टेड है, लॉन्ग रहना चाहिए, लॉन्ग रह सकते हैं। बल्कि 138 की जगह 133 रुपए पकड़ना चाहिए। 133 जब तक ये प्रोटेक्टेड है, स्टॉक में जब भी कंसोलिडेशन कंप्लीट करके ब्रेकआउट बनेगा तो बाइंग की कोशिश करेंगे। 133 के नीचे फिर व्यू खराब हो जाएगा, वहां पे छोड़ देंगे। दूसरा सर, बैंक निफ्टी हमने 52,888 से डिस्कस करना चालू किया था कि 300 से 400 पॉइंट की अपमूव मिलेगी। 200 पॉइंट की अपमूव आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो स्टॉप लॉस आप कॉस्ट पे रिवाइज कर लीजिए, घर से करना जाए। अगर एक से ज्यादा लॉट लिए हैं तो आधा बुक करके आधा रख लीजिए, ताकि आधे को स्टॉप लॉस कॉस्ट पे कर लीजिए, ताकि कुछ ना कुछ पैसा घर पे आए। अगर एक ही लॉट लिया है तो स्टॉप लॉस वेरीफाई कर लीजिए, और टारगेट जरूर से याद रखिए जो हमने डिस्कस किए हैं। 53,194 ये टारगेट आए तो पूरी तरीके से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बाकी जो भी स्टॉक या इंडेक्स हमने डिस्कस किए हैं सर, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं, बट कंपनी क्लाइंट और दर्शकों के पास जरूर हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले शेयर जो है रचित सर, अंबाला मैम, दोनों व्यू दे दीजिए सुजलॉन को लेकर के फटाफट। संक्षिप्त टिप्पणी जानना चाहेंगे। 53 के आसपास कैसा लग रहा है अभी, क्या करना चाहिए? सर, क्लियर केस है। 49.80 का स्टॉप लॉस है, उसके ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है आपको एक बाउंस बैक मूव देखने को मिल सकता है, जो कि इसको 58 और 64 लेवल्स तक लेके जा सकता है बहुत नियर टर्म में। बट स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है 49.80। चलिए, ठीक। अंबाला मैम, आपका व्यू, और इसके साथ रचित सर और अंबाला मैम और प्रदीप सर, 2-4-6 शेयर जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, मैं चाहूँगा कि इनमें से सबसे अच्छे कोई बाइक कॉल है क्या आपकी? रचित सर, पहले बताइए। यूनो मिंडा, हिंदुस्तान कॉपर, सेल, टाटा स्टील, प्रीमियर एनर्जी, SCI, चंबल फर्टिलाइजर, वोडाफोन, विप्रो, कोचिन शिपयार्ड, रोलेक्स रिंग, सुजलॉन, इनमें से आपको अगर खरीदना हो इस गिरावट में तो आप कुछ बाय करना चाहेंगे? रचित सर पहले आप, फिर अंबाला मैम, फिर प्रदीप सर। सर, सेल, SCI, टाटा स्टील एंड कोचिन शिपयार्ड। टाटा स्टील एंड कोचिन शिपयार्ड, ठीक सर। अंबाला मैम। सुजलॉन 52.72 पर है, 50 रुपए का स्टॉप लॉस, 60 और 70 के टारगेट के लिए। देन चंबल फर्टिलाइजर 454 रुपए पर है। पिछले हफ्ते की रिकमेंडेशन है, ज्यादा फर्क नहीं आया, 10-12 पॉइंट का ही फर्क ऊपर की तरफ आया है। अभी भी बाय बनता है। स्टॉप लॉस जो रहना है वो 400 का रहेगा। 400 भी रिक्वायर्ड नहीं है, अभी थोड़ा छोटा कर लीजिए। जिन्होंने पिछले हफ्ते बाय किया वो लोग भी स्टॉप लॉस 410 रख ले। और अभी 454 पर है, 454 पर है, यहाँ से बाय लिया जा सकता है। 500 से 550 के टारगेट मुझे लगता है जल्दी आ जाएंगे। 500 का तो आप मान के चलिए कि शायद मई में भी आ जाए, तो उस हिसाब से प्लानिंग करना चाहे तो कर सकते हैं 10 दिन का 500 के टारगेट के लिए। देन दूसरा, बस फिलहाल ये दो काउंटर ऐसे लगता है बिल्कुल ही जो आज खरीद सकते हैं। बाकी स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा 5 से 10% की डिक्लाइन में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आ जाएगा तो खरीदने लायक क्वालिटी स्टॉक्स वो भी हैं, लेकिन आज नहीं। चलिए, ठीक है। प्रदीप सर, आपको इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है? गिरावट में कुछ खरीदेंगे या अभी वेट करेंगे आप, या नाम बताएं दोबारा? वेट करना पसंद करेंगे, अभी तो बाय नहीं करेंगे। अभी बाय नहीं करेंगे, ठीक है सर, कोई बात नहीं।